नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले लगभग 4-5 वीडियोस हम लोग देख चुके हैं। काफ़ी सारी कमियां त्रुटियां रहीं, उनको दूर करने का प्रयास भी लगातार जारी है, किया गया है। संघर्ष लंबा है, दूर तक चलना है तो लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि हम लोगों ने कछुए और खरगोश की रेस में देखा होगा कि जीत कछुए की ही होती है। कॉन्टिन्यूटी हमारे लिए ज़रूरी है। पिछले कई वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज जिस टॉपिक को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो विकास के अंतर्गत हम लोग अवस्थाएं, स्टेजेस और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनकी ओर ध्यान देंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूछा काफ़ी जाता है, चाहे जैसे भी क्षेत्रों में पूछा जाए। शुरू करते हैं। फिलहाल अवस्थाओं पर चर्चाएं करते हैं। विकास हमने आपको कल भी बताया था कि ये जो डेवलपमेंट है, विकास है, ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसकी जो स्टेजेज हैं उनकी ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो अवस्थाओं को हमने थोड़ा सा 2 भागों में बांटा है। एक बाल विकास लिखा हुआ है, एक मानव विकास लिखा हुआ है। अक्सर पेपर में प्रश्न बन जाते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं बताइए या ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की अवस्थाएं बताइए। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो प्रमुख 4 अवस्थाएं हैं, जबकि मानव विकास की 6 अवस्थाएं मानी जाती हैं। बाल विकास की अवस्थाएं 4 हैं और मानव विकास की अवस्थाएं 6 हैं। कभी कभी कहीं पर किन्हीं पेपरों में जो है बाल विकास की अवस्थाओं को 3 भी बताया गया है। कारण क्या है कि शैक्षणिक आधार पर, मनोविज्ञान में जिन क्षेत्रों का हम अध्ययन करते हैं उस आधार पर 3 ही बताई गई हैं। देखते हैं क्या है। तो बाल विकास की अवस्थाओं में अगर हम पहली अवस्था को देखें तो पहली अवस्था हमारी प्रीनेटल है, जिसे गर्भावस्था कहते हैं, है ना। ये अवस्था लगभग हमारी 9 माह तक होती है और लगभग 270 दिन तक कही जाती है। 9 माह या 270, कहीं पर आपको 280 दिन भी मिल जाएगा। तो 9 माह या 270 से 280 दिन प्रीनेटल या गर्भावस्था होती है। उसके बाद आती है शैशवावस्था, जिसे इन्फेंसी कहते हैं। इस अवस्था को जो माना जाता है मुख्यतः वो जन्म से लगभग 2 वर्ष तक माना जाता है। जो हमारी शैशवावस्था है, इन्फेंसी है, इसे जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। और तीसरी अवस्था जो हमारी चाइल्डहुड है, बाल्यावस्था है, इसे 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक माना जाता है। 2 वर्ष से जो 12 वर्ष तक है वो बाल्यावस्था है। और चौथी है एडोलसेंस, हमारी किशोरावस्था, इसे 12 से लेकर के 18 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, तो बाल विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं वो 4 हैं। प्रीनेटल है, इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है और एडोलसेंस है ना। हमने आपसे कहा कि शैक्षणिक आधार पर बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 3 मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान में जिनका अध्ययन करते हैं वो 3 ही हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। मतलब अगर बाल विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे तो 4 हैं और शैक्षणिक आधार पर अगर हम बाल विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे तो वहां पर हम इन्हें 3 की गिनती के स्वरूप मानेंगे। ठीक है, इसके बाद कहीं पर 1-2 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मानव विकास, अब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आ गई तो मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 6 मानी जाती हैं। 4 वही जो अभी हम लोगों ने पढ़ी, प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस। और 5वीं अवस्था मानी जाती है एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था, जिसे हम लोग 18 से लगभग 60 वर्ष कहते हैं। और उसके बाद ओल्ड एज है, ये 60 से ऊपर की बातें करता है। ठीक है, तो जो 60 से ऊपर की बात है वो ओल्ड एज है, वृद्धावस्था है। ठीक है, अब अवस्थाओं में जो ये अवस्थाएं हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, किस मनोवैज्ञानिक ने किस आधार पर कितना बांटा है, क्या क्या परिभाषाएं हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियोस में करेंगे। और आगे हम लोग ध्यान देते हैं कि विकास के जो कुछ सिद्धांत हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, अक्सर 1 लाइनर पूछी जाती हैं, इनकी कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। ठीक है, तो
बाल विकास के अगर सिद्धांत की बात की जाए, प्रिंसिपल्स की बात की जाए, तो पहला है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब जो विकास है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर भी हमने बताया सिद्धांत, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ वन लाइनर में देखा था। तो निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास जो है वो निरंतर, कॉन्टिन्यू, जन्म से मृत्यु तक, बर्थ टू डेथ चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। दूसरा कहता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का उसका इंडिविजुअल विकास होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति में जो भी विशेषताएं हैं वो केवल उसी की होती हैं, है ना। हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक जो है या प्रत्येक मानव है वो स्वयं में विशिष्ट है, उसके अंदर जो क्षमताएं हैं वो किसी के पास नहीं है। ठीक है। तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालक का विकास उसका इंडिविजुअल विकास है, अपनी स्वयं के तरह का वह विकास करता है। ठीक है। अगला जो बिंदु है वो समान प्रतिमान का सिद्धांत है, यूनिफॉर्म पैटर्न। ये कहता है कि जो भी पैटर्न है विकास का, संसार में कहीं पर भी कोई भी बालक जन्म लेगा, उसके जो विकास का पैटर्न है वो लगभग समान होगा, है ना। जैसे हम कह लें कि भारत में जन्म लेने वाले किसी बच्चे के विकास का पैटर्न वही होगा जो एक अमेरिका में बालक जन्म ले रहा है, कि उसकी वो कितने केजी का होगा जन्म लेते समय, है ना, उसके विकास के क्रम में कौन कौन सी अवस्थाएं आएंगी। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न, जो पैटर्न है वो समान है। अगर एक भैंस का बच्चा इस रायबरेली में जन्म ले रहा है तो इसका मतलब है कि उसके विकास का प्रतिमान भी वही होगा जो किसी भैंस का बच्चा अगर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जन्म ले रहा है तो उसके विकास का प्रतिमान भी वही होगा। तो प्रतिमान, यूनिफॉर्म पैटर्न, विकास का प्रतिमान सदैव समान होता है। अगला है समन्वय का सिद्धांत, इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एबिलिटी। अब समन्वय का सिद्धांत कहता है कि विकास जो है वो सभी अंगों के समन्वय का परिणाम है ना। सभी चीज़ों को समन्वित करके होता है। मतलब हम कहेंगे कि हमारे शरीर का कितना विकास होना है 4 वर्ष की अवस्था में, हमारे हाथ पैर कितना बढ़ेंगे, हमारी बौद्धिक क्षमताएं कितनी बढ़ेंगी, ये सबके सब समन्वित हैं, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि 2 वर्ष की अवस्था तक हमारा केवल सर बढ़ेगा, तीसरे वर्ष की अवस्था में केवल दाहिना हाथ बढ़ेगा, चौथे वर्ष की अवस्था में केवल बायां हाथ, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। समन्वय, सभी अंग एक समन्वय, एक अनुपात के आधार पर उनका विकास होगा, समन्वित डेवलपमेंट होगा। ठीक है। अगला है परिमार्जितता का सिद्धांत, मॉडिफाइएबिलिटी। ये कहता है कि विकास को मॉडिफाई किया जा सकता है। हम कुछ सीख रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमने 100% सीख लिया है। उस सीखी हुई चीज़ को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एबिलिटीज़, योग्यताओं को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं समय के साथ साथ। जैसे जैसे हमारा विकास बढ़ेगा वैसे वैसे हम अपनी योग्यताओं में एबिलिटी करते जाएंगे, है ना। ऑनलाइन पढ़ाने का पहला प्रयास है या प्रयास चालू हैं। आगे जितने जितने भी वीडियोस आएंगे, जितने हमारे पढ़ाने के तरीके होंगे, धीरे धीरे उनमें एबिलिटी होगी, बढ़ेगा। ये टॉपिक कभी हम आगे फिर पढ़ाएंगे तो आपको और नई सारी बातें बताएंगे, है ना। तो एबिलिटी जो है, योग्यताएं जो है वो मॉडिफाई हैं, लगातार बढ़ती रहती हैं। अगला है निश्चित एवं पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत। ये कहता है कि विकास हमारा निश्चित है ना। हमने अगर जन्म लिया है, अगर हम जीवित हैं तो विकास निश्चित है, होना ही होना है ना। कुछ ना कुछ विकास पहले से हम करते रहेंगे। और पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत कहता है कि विकास को हम पूर्व में कह सकते हैं, मतलब विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे हमने कहा कि बचपन में मुझे गणित लगाने का शौक है, या गणित पढ़ने का शौक है, या अंग्रेजी पढ़ने का शौक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में ये बालक गणितज्ञ होगा। कोई बच्चा है वो लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है तो भविष्य में उसके योद्धा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो निश्चित और पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत क्या है कि विकास कैसा हो सकता है इसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, और विकास होगा ये निश्चित है। क्लियर बात आई।
आगे बढ़ते हैं, विकास के दिशा सिद्धांत की बात करते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने देखा, बताया था कि जो विकास है वो सामान्य है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं, जो हम मॉडिफाई नहीं हो पाए हैं, उस विशिष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जो हमें आता है वो सामान्य है, जो नहीं आता है वो विशिष्ट है, और जो हमारे पास चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ने की ओर, उस विशिष्ट को पाने के लिए प्रयत्नरत रहेंगे। मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर दिशा होती है। अगला है, इसी दिशा में एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेफेलोकॉडल, है ना। ये एक प्रवृत्ति होती है, अक्सर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे DSSB हो, चाहे हरियाणा टेट हो या राजस्थान टेट हो, कैसे भी हो पूछे जाते हैं। सेफेलोकॉडल मस्तकाधोमुखी एक प्रवृत्ति है, मतलब विकास की एक दिशा को बताती है, और ये कहता है कि जो भी हमारा विकास है वो विकास सिर से पैर की ओर होगा। विकास की जो दिशा है वो सिर से पैर की ओर होगी। विकास के क्रम में सबसे पहले हमारा सिर स्टेबल होगा। हम लोगों ने देखा होगा कि एक बच्चे का जन्म होता है तो जन्म लेते समय बच्चे का मस्तिष्क उसके नियंत्रण में नहीं रहता, ना उसके हाथ ना उसके पैर रहते हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चा जो नियंत्रित करना सीखता है वो अपने हेड को है ना, ऐसे ऐसे घुमाता है। उसके बाद उसके हाथ और पैर स्टेबल नहीं होते हैं, है ना, फिर वो अपने हाथों पर नियंत्रण करता है, उस दूध की बॉटल को पकड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। धीरे धीरे विकास के क्रम में वो बैठने का प्रयास करता है तो अपने धड़ को स्टेबल करता है, और धड़ के बाद जब वो खड़ा होने का प्रयास करता है, चलने का प्रयास करता है, तो पैरों को स्टेबल करता है, मतलब उनका विकास होता है। तो मस्तकाधोमुखी में जो विकास की दिशा है वो सर से पैर की ओर होती है। अगली है प्रॉक्सिमोडिस्ट्रियल, समीपो दूरस्थ। इसमें जो विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास की जो दिशा है वो किधर से किधर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। मतलब जो हमारा केंद्र है, जैसे हम कहें कि हमारी बॉडी है, इसमें सबसे अंदर हड्डियां हैं, सबसे मजबूत भाग है, ठीक, उसके ऊपर मांस चढ़ा हुआ है, उससे कमजोर है हड्डियों से, उसके ऊपर खाल है ना। खाल का मतलब क्या है, ये और भी कम, मतलब पतली है, स्किन है, हल्की खाल है, ठीक है। तो जो विकास की प्रक्रिया है वो अंदर से बाहर की ओर होगा, मतलब अंदरूनी अंगों को या आंतरिक अंगों को या आंतरिक चीज़ों को ज़्यादा मजबूती पहले मिलेगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बाहर की ओर आते जाएंगे वो विकास की प्रक्रिया में बढ़ते रहेंगे। क्लियर है। तो समीपो दूरस्थ कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्ट्रियल को। इसमें जो विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। सेफेलोकॉडल मस्तकाधोमुखी है, इसमें जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। अगला शब्द कह रहा है कि चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। इसे भी हमें ध्यान रखना है कि जो विकास है वो चक्राकार प्रगति का पालन करती है। हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि विकास की क्या होती है, दिशा होती है ना। विकास की दिशा होती है और बहुदिशीय है, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि विकास रेखीय नहीं होता है। विकास की दिशा होगी, और विकास की दिशा होगी और दिशा बहुदिशीय होगी, बहुदिशीय होगा, लेकिन विकास रेखीय नहीं होगा। विकास कैसा होगा, चक्राकार होगा, चक्राकार होगा। मतलब ये स्पाइरल बाइंडिंग के रूप में ऐसे बढ़ता है। मतलब विकास में पहले विकास होगा और उस विकास को तटस्थ करने के लिए, पूर्ण करने के लिए विराम की आवश्यकता है। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और 5 घंटे 6 घंटे लगातार पढ़ाएंगे तो आप ऊब जाएंगे, है ना। हम विद्यालयों में पढ़ते थे तो वहाँ पर टेबल डिसाइड होते थे कि आधे आधे घंटे के लेक्चर होते थे। क्यों? वो इसी के लिए, चक्राकार। जो हमने आज पढ़ लिया आधे घंटे, ये हमारा स्थिर होगा, स्टेबल होगा माइंड में, और अगले दिन आकर के उसी के आगे हम पढ़ेंगे तो विकास निरंतर चलता रहेगा। लगातार पढ़ लेंगे तो उसमें विकास में हमारे पठार आने प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। तो विकास जो है वो रेखीय नहीं होगा। किसका पालन करता है? चक्राकार का, प्रगति का पालन करता है, ठीक है। आगे एक दो महत्वपूर्ण बातें, इसे बहुत ध्यान देना। लिखा है विकास की दर एवं तीव्रता समान नहीं होती, है ना। विकास की दर तीव्रता समान नहीं होती, मतलब कोई टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया
उस समय दर एकदम तीव्र है, विकास बहुत अच्छा हो रहा है, हमने बहुत ज़्यादा सीखा। दोबारा इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो नई चीज़ें सीखेंगे, लेकिन जितनी चीज़ें हम सीख चुके हैं उतनी चीज़ें हम नहीं सीख पाएंगे। मतलब पहले दिन हमने किसी टॉपिक को पढ़ा तो ज़्यादा सीखा, धीरे धीरे उस टॉपिक को हम आगे पढ़ते जाएंगे अगले दिन, तो जो हमारे सीखने की दर है वो कम होगी, है ना, और तीव्रता समान नहीं होती। कभी हम ज़्यादा सीख पाते हैं, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है ना, हम अच्छे से समझ ले रहे हैं, तो किसी टाइम हम ज़्यादा सीख पा रहे हैं, किसी टाइम हम दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारे सीखने की दर या तीव्रता क्या है, कम है, असमान है। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान देना है कि विकास की दर एवं तीव्रता समान नहीं होती है। विकास के सभी क्षेत्र परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, है ना। अब विकास के क्षेत्र हमने आपको बताए थे, PCES फिजिकल है, कॉग्निटिव है, इमोशनल है और सोशल है। हम लैंग्वेज भी कह सकते हैं, भाषाई विकास है, और इसके अलावा हम मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास भी कह सकते हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं, है ना, शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, सामवेगिक विकास है, सामाजिक विकास है, भाषाई विकास है और नैतिक विकास है, ये सभी क्षेत्र परस्पर अंतः संबंधित हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एक क्षेत्र को हम अकेले विकसित कर ले जाएंगे, सभी क्षेत्र एक साथ मिल करके आएंगे तभी इनका विकास संभव है। तो विकास के सभी क्षेत्र परस्पर अंतः संबंधित हैं और विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, ये बातें इसमें थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।